Hello students, today we are going to start a new chapter, that is your sequence and series. Okay, so this chapter is included in the advanced math subject of class 9. Okay, so let us start. So before going to this chapter, first I would like to introduce the concept of sequence. Okay, तो व्हाट इज सीक्वेंस एक्चुअली, सीक्वेंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वर्ड मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में कि सीक्वेंस सीक्वेंस मतलब देखो, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, एक पैटर्न हो या फिर आप बोल सकते हो इफ़ इट इज़ फॉलोइंग एन ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर, तो इन दैट केस वी कॉल दोज एलिमेंट्स एज सीक्वेंस. ठीक है, दे आर इन सीक्वेंस. ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं. देखो, मान लो मेरे पास कुछ एप्पल्स है, ठीक है, एंड मैंने एप्पल्स को रखा है. यहाँ पे एक एप्पल है, उसके बाद सेकेंड रो में मैंने 2 एप्पल रखा, उसके बाद मैंने 3 एप्पल्स को रखा. ठीक है, उसके बाद मैंने लेट्स से 1 2 3 4 एप्पल्स को रखा. उसके बाद लेट्स से 1 2 3 4 5, ये सुनो. ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो में मैंने एक एप्पल रखा, उसके बाद 2 एप्पल्स, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5. ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने एप्पल्स को रखा है, जहाँ पे देखो फर्स्ट रो से सेकेंड रो आते ही एक एप्पल इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद एक एप्पल फिर से इंक्रीज़ हो गया, उसके बाद फिर से एक इंक्रीज़ हो गया, फिर से एक इंक्रीज़ हो गया. ठीक है, तो दैट मीन्स हियर द एप्पल्स आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. ठीक है, और वो पैटर्न क्या है कि सर if you go to the next row then the number of apples will increase by 1. ठीक है, एक एप्पल इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एप्पल्स है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो हियर आई कैन से दैट दे आर नथिंग बट अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ एप्पल्स. यस और नो, ये एप्पल्स का एक सीक्वेंस है. ठीक है, एक अरेंजमेंट है. ओके, नेक्स्ट लेट्स से आई एम हैविंग ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्क्वायर है उसको मैंने 2 रोज और 2 कॉलम्स में ऐसे डिवाइड कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स से और एक स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 कॉलम्स एंड 1 2 3 रोज में डिवाइड कर दिया. ठीक है, लेट्स से आई एम हैविंग अनदर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 कॉलम्स एंड 1 2 3 4 रोज में डिवाइड कर दिया. ठीक है, सो नाउ इफ़ यू काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, तो फर्स्ट स्क्वायर में कितना स्क्वायर्स इंक्लूडेड है? 1 ऑफ कोर्स. यस और नो. उसके बाद सेकेंड स्क्वायर में कितना स्क्वायर्स इंक्लूडेड है? 4. 1 2 3 4. उसके बाद थर्ड स्क्वायर में देखो कितना इंक्लूडेड है? 1 2 3. इन टोटल यू आर हैविंग 9 स्क्वायर्स. यस और नो. एंड इन द फोर्थ स्क्वायर यू आर हैविंग 16 स्क्वायर्स. यस और नो. लेट्स से आपने और एक स्क्वायर बनाया. ठीक है, यहाँ पे आप इस बार आप 5 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, 5 कॉलम्स एंड 5 रोज, 1 2 3 4 5. तो इन टोटल यू आर हैविंग नाउ 25 स्क्वायर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप स्क्वायर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर रहे हो. यस और नो. यहाँ पे एक ही स्क्वायर था, ओके, उसके बाद मैंने इसको आधा आधा करके डिवाइड कर दिया दोनों साइड से, ऊपर से भी और यहाँ से साइड से भी. ठीक है, उसके बाद 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया एंड इन टोटल यू आर हैविंग 3 डिफरेंट सेक्शंस. यहाँ पे भी और इस साइड से भी आपको 3 डिफरेंट सेक्शंस मिल रहा है, 1 2 3. नेक्स्ट मैंने क्या किया? 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी. सिमिलरली नेक्स्ट केस में मैंने क्या किया? 5 डिफरेंट सेक्शंस में मैंने स्क्वायर्स को डिवाइड कर दिया. ठीक है, वर्टिकली भी हॉरिजेंटली भी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर्स क्या क्या आ रहा है. एक तो आपका आ रहा है 1, उसके बाद आ रहा है आपका 4, उसके बाद आ रहा है 9, उसके बाद आ रहा है 16, उसके बाद आ रहा है 25, ऐसे चलता जाएगा. तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक है, जैसे स्क्वायर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है. ठीक है, पहले एक स्क्वायर था, उसके बाद आपने हॉरिजेंटली
हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली एक एक सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, दो दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, हॉरिजेंटली और वर्टिकली उसको तीन तीन सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया हॉरिजेंटली वर्टिकली। उसके बाद 5 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट पैटर्न में आप 6 सेक्शंस में डिवाइड करोगे। अगर आप 6 सेक्शंस में डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना होगा, ऑफकोर्स आप करके देखना, ये 36 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 7 सेक्शंस में डिवाइड करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 49 स्क्वायर्स मिलेगा। क्लियर है? ओके तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे मैंने एप्पल्स लिया, स्क्वायर्स लिया, नंबर्स भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे तो इस चैप्टर में हम लोग नंबर्स के साथ ही डील करेंगे, ठीक है। इफ़ यू आर अरेंजिंग, ठीक है, इफ़ यू आर अरेंजिंग दोज नंबर्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आप पैटर्न बोल सकते हो उसको, या फिर एक पर्टिकुलर ऑर्डर बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर रूल बोल सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर अरेंजिंग अ नंबर्स और लाइक ऑब्जेक्ट्स और एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन सम पर्टिकुलर पैटर्न और ऑर्डर और रूल, ठीक है, तो इन दैट केस दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ व्हाट, सीक्वेंस। उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे, सीक्वेंस बोलोगे, ठीक है। अगर कोई भी आपका लाइक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो इन दैट केस दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए सीक्वेंस। जैसे आप देख लो यहाँ पे, लेट्स से मैंने कुछ नंबर्स ले लिया, 2 4 6 8 10 12 ऐसे जा रहा है, यस और नो। तो लाइक आर दिस नंबर्स फॉलोइंग सम पैटर्न, yes or no? Can you observe the pattern? If they are following some pattern, can you observe the pattern from like left to right? Yes, you can clearly observe that these are nothing but your what, even numbers, yes or no? ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखो फर्स्ट टर्म फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या आ गया, 2, फर्स्ट नंबर। उसके बाद आपने फर्स्ट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 4, सॉरी ये 6 नहीं आएगा, सॉरी, तो ये 6 नहीं आएगा। तो उसके बाद आपने 2 मल्टीप्लाई किया फिर से, ठीक है, आपको क्या मिला, 8 मिला। ओके तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है, थोड़ा गलत हो रहा है, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, 6 विल कम। ओके तो यहाँ पे देखो आपका नंबर्स कैसे आ रहा है, पहले 2 था, उसके बाद उसके साथ आपने 2 को ऐड किया, ठीक है, आपको क्या मिला, नेक्स्ट नंबर 4। उसके बाद फिर से आपने वही 2 को ऐड किया, आपको मिला 6। उसके बाद 2 को ऐड किया, आपको मिला 8। उसके बाद फिर से आपने 2 ऐड किया, आपको मिला 10, यस और नो। तो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, यस और नो, ठीक है। तो सिमिलरली लेट्स से आपने कुछ अलग वाला पैटर्न बनाया, नहीं सर इस बार मेरे को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, तो आपको मिला 4, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कराया 8, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराया आपको मिला 16, आपको मिल गया लेट्स से 32। ऐसे आपका कंटिन्यू हो रहा है आपका नंबर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन ईच ऑफ दिस केसेस दे आर फॉलोइंग ए व्हाट, पर्टिकुलर पैटर्न, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन कॉल दिस अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एज ए व्हाट, सीक्वेंस। आपने जो लिखा यहाँ पे फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यहाँ पे दे आर व्हाट, 2 4 6 8 10 12, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। यहाँ पे भी आपने 2 4 8 16 32 लिखा, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दे आर ऑल्सो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। सिमिलरली आप लेट्स से आपने नेचुरल नंबर का लाइक अरेंजमेंट लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो हो रहा है। देखो 1 से जब 2 जाते हो तो 1 इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपका 1 इंक्रीज़ हो जाता है, उसके बाद फिर से आपका 1 इंक्रीज़ हो जाता है कि नहीं। तो दैट मीन्स दे आर ऑल्सो व्हाट, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है सर, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्लियर है। ओके लेट्स से आपने यहाँ पे लिया 1 3 5 7 9, उसके बाद लेट्स से 11 13 ऐसे नंबर्स को लिया, ठीक है। दे आर ऑल्सो फॉलोइंग ए पैटर्न। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे दे आर ऑड नंबर्स, ठीक है। 1 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पे लाइक दे आर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, क्लियर है।
लेट्स से और एक आपने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिया, लेट्स से 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे आपका कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 है आपका फर्स्ट, उसके बाद उसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, उसके बाद फिर से 2 का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहाँ पे एडिशन ऑफ 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यहाँ पे 3 ऐड हुआ, यस और नो, ठीक है, यहाँ पे 3 ऐड हुआ। तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो फॉलोइंग ए पैटर्न, ओके। तो जब भी आपका कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, कोई भी आपका अरेंजमेंट है, इफ़ दे आर फॉलोइंग ए पैटर्न, तो इन दैट केस दे आर कॉल्ड एज अ व्हाट, दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। उसको आप लोग क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड एज अ सीक्वेंस। क्लियर है। और जनरली हम लोग जो सीक्वेंस पढ़ेंगे वो सब नंबर्स के साथ ही रिलेटेड होगा, हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग डील नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो भी सीक्वेंसेस पढ़ेंगे दे विल बी रिलेटेड विद द नंबर्स। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आपने कोई भी एक पैटर्न को ले लिया, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आपने एक सीक्वेंस को लिया, ठीक है। तो दिस इज ऑफ कोर्स ए सीक्वेंस बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग ए पैटर्न, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। दे आर नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है इसको सीक्वेंस इन सीरीज, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर के हिसाब से हम लोग उसका एक स्पेशल नाम देते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द व्हाट, टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। तो 2 इज योर व्हाट, 2 इज योर फर्स्ट टर्म, बिकॉज ये फर्स्ट है, यस और नो, 2 इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजिशन इज कॉल्ड एज द फर्स्ट टर्म। 2 कौन सा एलिमेंट है सर, इट इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोजिशन, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फर्स्ट टर्म। 4 क्या है आपका, सेकेंड पोजिशन पे है, तो इसलिए इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंड टर्म। द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेकेंड पोजिशन इज कॉल्ड एज द सेकेंड टर्म। 6 क्या है आपका, 6 है आपका थर्ड टर्म, 6 इज द थर्ड टर्म। क्लियर है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं ऐसे T1 और समटाइम्स इट इज़ रिटन एज A1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कभी T1 कभी A1 कभी लाइक कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आप लोग समझ जाना, ठीक है। सेकेंड टर्म को आप क्या लिखोगे, T2। क्लियर है। थर्ड टर्म को T3 या फिर लाइक A3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 100 टर्म को क्या लिखोगे, T100। 200 टर्म को T200। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। व्हाट इज T1, इट इज 2, व्हाट इज T2, इट इज 4, व्हाट इज T3, इट इज 6, व्हाट इज T4, इट इज 8, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है। ओके चलो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख देता हूँ। लेट्स से आपने लिखा 1, 4, 9, उसके बाद 16, 25, उसके बाद 36 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सीक्वेंस, कितना एलिमेंट्स है। तो आपका आंसर क्या होगा, सर पता नहीं है तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, यस और नो। तो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस is called as infinite sequence। क्लियर है, these are called as what, infinite sequence, ठीक है। तो a sequence is said to be infinite if the number of terms, कितना नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए, तब आप इसको क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसी सीक्वेंस को अगर मैंने लिया होता 1, 4, 9, 16, 25 और 36, ख़त्म, ठीक है। यहाँ तक ही लिया मैंने सीक्वेंस को। तो इन दैट केस दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फाइनाइट
सीक्वेंस, ठीक है। अगर सीक्वेंस में आपका फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब आप काउंट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टर्म्स है सर? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है कि नहीं? ऐसे आपका 100 टर्म्स भी हो सकता है, 200, 1000, 1 करोड़ टर्म्स भी हो सकता है। बट इफ़ इट इज़ काउंटेबल, तो इन दैट केस द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीक्वेंस। और अगर आपका ये काउंटेबल नहीं है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, कितना तक जा रहा है आपको पता नहीं है, तो तब आप क्या बोलोगे इसको? इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको लास्ट वाला टर्म कौन सा है ये पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाला टर्म, इस सीक्वेंस में लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा आपको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या दिया है? लास्ट टर्म इज योर व्हाट? 36। लेकिन यहाँ पे आपको पता नहीं है लास्ट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, आपको पता नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है? तो अब इसी सीक्वेंस में अब बोलो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट टर्म को कैसे लिखोगे? T1, एंड T1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली T2 क्या होगा? 4। उसके बाद T3 थर्ड टर्म क्या होगा? 9। उसके बाद T4 फोर्थ टर्म क्या होगा? 16। उसके बाद T5 25, T6 36, ऐसे जाएगा, यस और नो? ठीक है। तो दीज आर द व्हाट? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दे आर कॉल्ड एज द व्हाट? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो जैसे और एक एग्जांपल ले लिया, ओके, और एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपके पास लेट्स से है 2 4 6 8, उसके बाद 10 12, ऐसे जा रहा है। दीज आर द व्हाट? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? T1 इज इक्वल टू 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द T2 इक्वल टू 4 सेकेंड टर्म, दिस इज योर व्हाट? थर्ड टर्म इक्वल टू 6, दिस इज योर फोर्थ टर्म इक्वल टू 8, दिस इज योर फिफ्थ टर्म, दिस इज योर सिक्स टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस में खास बात क्या है कि आपको कोई भी टर्म निकालना है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म तक दिया है, ठीक है। व्हाट अबाउट द सेवन टर्म क्या होगा आपको पता है? तो यहाँ पे तो सेवन टर्म मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे टर्म तो होगा बिकॉज ये तो चलता जा रहा है, ठीक है। तो सेवन टर्म क्या होगा? आप डायरेक्टली मेरे को आंसर कर दोगे कि सर सेवन टर्म कौन सा होगा? 14। क्लियर है? नेक्स्ट 8 टर्म कौन सा होगा? सर 16, ठीक है। उसके बाद 9 टर्म कौन सा होगा? 18। 10 टर्म कौन सा होगा? सर 20। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने निकाला कैसे, ठीक है। यही एक सीक्वेंस का खास बात है, बिकॉज इन सीक्वेंस इफ द अरेंजमेंट इज फॉलोइंग ए पर्टिकुलर पैटर्न, देन यू कैन प्रेडिक्ट द टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 टर्म भी अगर पूछता है कि 100th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, कौन सा नंबर रहेगा, तब भी आप बोल सकते हो कि सर ये वाला नंबर होगा, ठीक है। क्यों सर? बिकॉज आपने यहाँ पे किसको जज किया है? यहाँ पे आपने किसको जज कर लिया? पैटर्न को। जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है उसको आपने जज कर लिया, ठीक है। और जज करने के बाद आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि 1000 पोजीशन में कौन सा नंबर होगा, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया? सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, बिकॉज दे आर फॉलोइंग ए पैटर्न। आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद आप कोई सा भी पोजीशन पे नंबर कौन सा होगा या एलिमेंट कौन सा होगा आप बता सकते हो। क्लियर हो गया? तो अगर आपका एक सीक्वेंस है, अगर कोई भी अरेंजमेंट आपका एक सीक्वेंस है, तो दैट मीन्स डेफिनेटली इट इज़ फॉलोइंग सम पैटर्न, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, चलो उसी एग्जांपल को फिर से लेते हैं। तो मेरे पास क्या था? 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, देखो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपको पूछता है T1 क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म 2, T2 क्या है 4, T3 क्या है 6, ठीक है, T4 क्या है 8, T5 क्या है 10, ठीक है, T6 क्या है 12, ठीक है। यहाँ तक सही है, यहाँ तक मैंने सीख लिया। अगर आपको T7 पूछता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सर 14 ऑफ कोर्स। T8 पूछता है तो आप क्या लिखोगे? 16,
ठीक है, तो इतना तक पता है। बट अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1000 टर्म कौन सा होगा, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन, 1000 टर्म कौन सा होगा, इसको आप कैसे आंसर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसके हिसाब से आप क्या जज करोगे, ये पैटर्न को देखोगे, ठीक है। पैटर्न क्या है सर, इवन नंबर से मतलब 2 इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 2 करके इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे 2 ऐड कर दो, आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, नेक्स्ट वाला टर्म, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 1000 पोजिशन में आपको नंबर ढूंढना है तो ऐसे ही आपको 2 ऐड करके जाना पड़ेगा, 2 आपने ऐड किया एंड फाइनली यू विल गेट द 1000 टर्म एंड ट्रस्ट मी इट विल टेक लाइक नॉट लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है। और अगर इसी में मैंने अगर पूछ दिया कि लाइक T1 करोड़, ठीक है, 1000 T1 करोड़, 1 करोड़ वाला टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तो आप कितना साल लगा दोगे पता नहीं, क्लियर है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, आपने पैटर्न तो ढूंढ लिया, ठीक है, आपको पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप उसी पैटर्न को एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन, ठीक है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, अगर आप उसी पैटर्न को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दो तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप विद इन सेकेंड्स यू कैन फाइंड आउट एनी टर्म, ठीक है, आपको कोई भी टर्म पूछा है आप कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो, क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप पूरे पैटर्न को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हो तो आप कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। एंड उसी मैथमेटिकल फॉर्मूला को हम लोग एक नया नाम देते हैं इधर, दैट इज कॉल्ड एज जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस दिया है आप हमेशा ट्राई करोगे कि उसका जनरल टर्म क्या है, समझ में आ गया। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका नीड पता चल गया, ठीक है, क्यों हम लोग को जनरल टर्म निकालना है, क्लियर है। जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, अगर आपके पास जनरल टर्म प्रेजेंट है तो आप कोई सा भी नंबर का टर्म निकाल सकते हो। आपको 1 करोड़ दिया है, 2 करोड़ दिया है, आपको 1000 वाला पूछा है, आप कोई सा भी टर्म विद इन सेकेंड्स आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो मेन कंसेप्ट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। आप अगर जनरल टर्म आप उस सीक्वेंस का जानते हो तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, क्लियर है। ओके चलो, जनरल टर्म कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, तो कोई सा भी सीक्वेंस ले लिया, वही वाला सीक्वेंस मैंने ले लिया है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे देखो, तो जनरल टर्म मतलब एक्चुअली क्या है, देखो, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म पता है 2, ठीक है, सेकेंड टर्म पता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल टर्म मतलब आप पूरे सीक्वेंस को एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, पूरे सीक्वेंस को आप एक जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो जनरल टर्म निकाला जाता है ये एक्चुअली रिलेटेड है टर्म नंबर के साथ, ठीक है। आप जब भी जनरल टर्म निकालोगे इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू द टर्म नंबर, क्लियर है। जनरल टर्म निकालने के लिए आपको हमेशा वो रिलेशन जो होता है, वो जो आप फॉर्मूला बनाओगे वो किसके साथ बनाओगे, टर्म नंबर के साथ, क्लियर है। तो ये बात याद रखना अच्छे से, टर्म नंबर के साथ हम लोग वो फॉर्मूला बनाएंगे, वो जनरल टर्म बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो, T1 क्या है आपका 2, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा नंबर है 2, उसके बाद T2 इज इक्वल टू 4, क्लियर है। उसके बाद T3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। उसके बाद T4 इज इक्वल टू 8, क्लियर है। तो आप अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व करो, दीज आर व्हाट, नथिंग बट मल्टीपल्स ऑफ 2, यस और नो। तो T1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1 लिख सकते हो, यस और नो। T2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2। T3 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। T4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 4, समझ में आ रहा है। T1
2 इंटू 1, T2 2 इंटू 2, T3 2 इंटू 3, T4 2 इंटू 4। ठीक है, ऐसे ही T5 क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू व्हाट 10, यस और नो, और ये आपका 10 आ भी रहा है। ऐसे ही आपको पूछता है व्हाट इज T30, इट इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 30, यस और नो, तो 30 पोजीशन पे आपका कौन सा नंबर होगा 60। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल को एज्यूम कर लो कि आपका एक नंबर nth पोजीशन पे, ठीक है, nth पोजीशन पे, n कैन बी एनीथिंग, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3। ठीक है, आपने इसको जनरलाइज कर दिया, देखो पूरे टर्म्स को आप जनरलाइज कर रहे हो इस बार। ठीक है, nth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा, 2 इंटू एन होगा कि नहीं, अच्छे से ऑब्जर्व करो, 2 इंटू एन होगा, यस और नो। देखो T1 में क्या है 2 इंटू 1, T2 में क्या है 2 इंटू 2, T3 में क्या है 2 इंटू 3, T4 में क्या है 2 इंटू 4, T5 में क्या है 2 इंटू 5, T6 में क्या होगा 2 इंटू 6, T30 में क्या मिला 2 इंटू 30, तो Tn क्या होगा, Tn विल बी इक्वल टू 2 इंटू एन। ठीक है, वेयर n इज द वर्ड, n इज द टर्म नंबर, क्लियर है, n इज द व्हाट टर्म नंबर, और यू कैन से द पोजीशन, यू कैन से व्हाट पोजीशन। ठीक है, पोजीशन कहाँ से आ रहा था 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था, ये सुनो पोजीशन कैसे आता है सर, फर्स्ट से ही तो शुरू होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही स्टार्ट होता है पोजीशन। पोजीशन कभी जीरो होता है क्या, पोजीशन कभी -1 होता है क्या, पोजीशन कभी लाइक 1.5 होता है क्या, नहीं होता है ना, पोजीशन हमेशा क्या होता है नेचुरल नंबर से, यस और नो। ठीक है, तो दैट मीन्स n कहाँ से आएगा सर, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हियर Tn इज इक्वल टू 2 इंटू एन, वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू व्हाट नेचुरल नंबर्स। स्मॉल n कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा सर इनफाइनाइट तक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस आपको कहाँ तक लिखना है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, समझ में आ गया। ये जो आपने टर्म निकाला इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं हम लोग nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको क्या बोलोगे nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और टू बी स्पेसिफिक मैंने थोड़ा देर पहले क्या बताया था, दिस इज कॉल्ड एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसको आप क्या बोलोगे जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और यू कैन से nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है, अच्छे से दिमाग में घुसा लो, जो Tn निकाला आपने Tn, दिस Tn इज कॉल्ड एज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और यू कैन से nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब आपने पूरे के पूरे सीक्वेंस को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में पूरा घुसा दिया। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया पूरे सीक्वेंस का। ठीक है, और इसी को आपने क्या बोला nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और यू कैन से जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आपके पास एक जनरल टर्म अवेलेबल है, ठीक है, आपको दे दिया है कि द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज Tn इक्वल टू 2n एंड राइट द सीक्वेंस। ठीक है, आपको जनरल टर्म दे दिया है, आपको क्या पूछा गया है कि यू जस्ट राइट द सीक्वेंस। आपको पता है कि फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, है कि नहीं, n इक्वल टू 1 मतलब आपको T1 मिल जाएगा, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू वॉट 2। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या होगा n इक्वल टू 2 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इट इज इक्वल टू 4। थर्ड टर्म क्या होगा T3 n इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। ऐसे ही आपको अगर कोई पूछता है कि T1000 क्या होगा, T1000 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 2000। क्लियर है, तो देखो जनरल टर्म अगर आपको पता है तो आप इजीली कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपको पूछता है कि 1000 पोजीशन पे कौन सा टर्म प्रेजेंट है इस सीक्वेंस का, इट इज इक्वल टू 2000। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको पूछा है कि 5000 पोजीशन पे कौन सा नंबर है, ठीक है, तो T5000 निकाल दो, तो आपको पता है 2 इंटू 5000 दैट इज इक्वल टू कितना निकला 10,000। समझ में आ गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, और जिसको और एक नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज nth टर्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज nth टर्म। क्लियर है, आप जस्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करो एंड यू जस्ट ट्राई टू मेक ए फॉर्मूला ऑफ द पैटर्न इन रिलेशन टू द वर्ड, किसके साथ रिलेशन बना के, टर्म नंबर के साथ।
आप टर्म नंबर के साथ रिलेशन बनाओ। ये टर्म नंबर कौन सा है, एन है, ठीक है। टर्म नंबर के साथ रिलेशन बना के आप एक फॉर्मूला डेवलप करो जिसको आप लोग क्या बोलोगे, nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे लेट्स से 1 4 9 16 उसके बाद 25 ऐसे आ रहा है, ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म निकालो, ठीक है। मतलब ये पूरे सीक्वेंस को आप एक फॉर्मूला के अंडर लिखो, ठीक है, जिससे आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो T1 क्या है, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। T2 क्या है, सेकेंड टर्म 4। T3 क्या है, T3 है आपका 9, ठीक है। T4 इक्वल टू 16, T5 इक्वल टू 25, ठीक है। तो T5 इक्वल टू 25, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ट्राई करो कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, और दिमाग में ये बिठा लो कि रिलेशन किसके साथ बनाना है, टर्म नंबर के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 को कैन आई राइट इट एज 1 स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। 4 को कैन आई राइट इट एज 2 स्क्वायर, यस, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में आपका क्या है, 1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में आपका क्या है, 2 स्क्वायर, तो थर्ड टर्म में क्या होगा, 3 स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, यस और नो। फोर्थ टर्म में क्या होगा, 4 स्क्वायर, बिकॉज 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। फिफ्थ टर्म में क्या होगा, 5 स्क्वायर, यस और नो। सिमिलरली सिक्स टर्म में क्या आएगा, 36, दैट मीन्स 6 स्क्वायर, यस। तो जनरल टर्म लिखो, nth टर्म में क्या आ जाएगा, सिंपली n स्क्वायर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सो दिस इज Tn इक्वल टू n स्क्वायर, दिस इज द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 4 9 16 25 36 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी हो कहीं पे भी हो, ठीक है। फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। मान लो यहाँ तक ही दिया है तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, अगर नहीं दिया है चलता जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज द 25th टर्म, ठीक है, तो 25th टर्म क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया जनरल टर्म क्या है, n स्क्वायर, तो दैट मीन्स 25 स्क्वायर, ठीक है। तो 25 स्क्वायर मतलब 625, ठीक है। तो 25th टर्म कौन सा होगा, 625, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि जनरल टर्म कैसे निकाला जाता है, क्लियर है, ओके। तो कोई भी आपका सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी आपका सीक्वेंस है, जैसे मैंने अभी लास्ट वाला सीक्वेंस लिया 1 4 9 16 25 ऐसे लिया, ठीक है। ये पूरे सीक्वेंस को आप कैसे लिख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो, आप जनरल टर्म को ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। तो ये आपको क्या दे रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस सीक्वेंस, ठीक है। क्लियर हो गया कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, समझ में आ गया। या फिर कभी कभार ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन साइन से, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे बुक पे ये वाला नोटेशन यूज़ है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने और एक लिख लिया, लेट्स से 3n ऐसे लिखा है, ठीक है। ये भी एक सीक्वेंस है, क्लियर है, और उसका जनरल टर्म क्या है, 3n। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, T1 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। T2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। T3 क्या होगा, 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। समझ में आ गया, ठीक है। तो सीक्वेंस को कैसे लिखते हो, पूरा का पूरा सीक्वेंस आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर, उसके अंदर क्या लिखोगे, उसका जनरल टर्म लिख दो, ठीक है, Tn लिख दो उसका, या फिर मैंने क्या बोला था An करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसका जनरल टर्म लिख दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, या फिर आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर लिख दो, तब भी आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है। अगर आइदर यू यूज़ दिस सिंबल विद इन द कर्ली ब्रेसेस और यू यूज़ दिस सिंबल, ठीक है, विद इन दिस लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा जनरल टर्म का कंसेप्ट खत्म होता है, ठीक है। जनरल टर्म को कैसे लिखा जाता है, एक सीक्वेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल, आप सिंपली एलिमेंट्स को या फिर टर्म्स को आप रिप्रेजेंट करो विद इन बाय सेपरेटिंग देम विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स, या फिर आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में उसका जनरल टर्म लिख के डिनोट कर सकते हो, क्लियर है। सो चलो आज के लिए यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, सो विल टेक सम क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।